हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइज पता है क्या, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। ये सब चीज जो चल रहा है ये सब देख के बहुत हंसी आ रही है। ऐसा पट्टी बंधा है ना कुछ लोगों की आंखों पे कि सच सामने होते हुए भी ना दिख नहीं रहा है। सच सामने होते हुए भी नहीं दिख रहा है और हमें तो बहुत अच्छे से दिख रहा है सच, क्योंकि यहीं पे यूट्यूब पे है, कहीं दूर नहीं जाना है। जिनको भी डाउट है, पता नहीं ऐसे ही बोले जा रहे भाई। जिनको डाउट है, दोनों माँ बेटे दोनों का चैनल है, दोनों के चैनल पे वीडियोस है, टाइम है, डेट है, सब है। एक बार सर्च तो करो। एक बार किसी को गाली देने से, बद्दुआ देने से, श्रापने से अच्छा एक बार चैनल तो सर्च कर लो कि आखिर शुरू कहाँ से हुआ है। सब कुछ पता चल जाएगा कि शुरुआत कौन किया है। अभी जो कंट्रोवर्सी हुआ है, अभी जो कल परसों से जो छिड़ा है अफड़ा तफड़ी का माहौल यूट्यूब पे, ये शुरुआत कहाँ से हुआ है। एक बार कोई सर्च तो करके देखे बोलने से पहले। हम देखे हैं इसलिए हम लोग ऐसे देखिए, जो भी रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन वो ऐसे ही नहीं आके बोलते हैं। बहुत डीपली वीडियो देखते हैं और किसी एक पक्ष का नहीं, दोनों पक्ष का वीडियो देखते हैं और उसमें से क्या उनको लगता है कौन सही कौन गलत, सब कुछ देख के, सोच के, समझ के और बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ थंबनेल देखे आए और वीडियो बना दिए, धराधर आके वीडियो बना दिए। नहीं, जब तक पूरे वीडियो को अच्छे से देख के समझते नहीं है ना, बातों को, चीजों को समझते नहीं है, तब तक यहाँ पे नहीं आके वीडियो बनाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वीडियो कुछ अलग चला जाए, कुछ गलत चला जाए मेरा वीडियो। बहुत सोच समझ के जो रिएक्शन वाले हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, वरना तो ऐसे भौंकने वाले लोग भौंक ही रहे हैं, है ना। ये मैं सिर्फ रिएक्शन वालों की बात की हूँ। बहुत सोच समझ के अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करते हैं, अपनी शब्दों को रखते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे। तो चलिए, छोटा बाबू का वीडियो देखी हूँ मैं। उससे पहले जो लोग भी मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए गाइज। तो छोटा बाबू का वीडियो मैं देखी हूँ। चलिए, एक बात तो है, उनको ये चीज समझ में आ गई है कि जो रिएक्शन वाले हैं, जो रियल के रिएक्शन वाले हैं, वो हमेशा कभी किसी के कहने से नहीं रिएक्शन देते हैं, है ना। अपने हिसाब से वो रिएक्शन देंगे, देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, जो दिखेगा वो बोलेंगे। ना ही किसी के कहने से देंगे और ना ही किसी के कहने से रुकेंगे, है ना। और जब जो सही दिखेगा गलत दिखेगा वो बोलेंगे। तो ये बात अच्छी है कि भाई कोई तो समझा इस चीज को। अगर सब लोग समझने लगे ना इस चीज को, तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, है ना। और मुझे लगता है कि ऐसा अगर सब लोग समझने लगे और शांति से धैर्य बना के रखे ना, तो रिएक्शन वाले भी आराम से अपना काम कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। और वो भी जब बेटा सही लगेगा तो बेटे को बोलेंगे, जब माँ सही रहेगी तो माँ का सपोर्ट करेंगे, एकदम अच्छे से बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि अभी जैसे वो अपनी बातों को रखते हैं, माता जी का क्या है, लाइव आएंगे, रोएंगी धोएंगी और गाली पड़वाने लगेंगी। बेटे को पड़वाएंगी गाली, साथ के साथ रिएक्शन वालों को भी गाली पड़वाएंगी। इसका क्या होता है, उल्टा चला जाता है ना। इसका उल्टा हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो कि समझ में नहीं आ रहा है। और आज माता जी का वैसे अभी तक वीडियो नहीं आया है, एक रील्स आया था जिसके हाँ, एक चीज मैं बता देती हूँ, मैं कभी भी शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ ना तो बड़ा उस पे लोग चिढ़ते हैं, है ना। लेकिन मैं वो ना ही किसी को चिढ़ाने के लिए डालती हूँ और ना ही कुछ, मैं बस हंसने के लिए डालती हूँ, ताकि लोग इस यूट्यूब पे जो इतना ये सब चल रहा है भसर, थोड़ा सा लोगों के चेहरे पे स्माइल आए, है ना। और मैं कुछ ऐसा उसमें
जिस तरीके से छोटा बाबू को गाली गलौज बददुआ दिया जा रहा है और दोनों हस्बैंड वाइफ को, बच्ची को, उसके मायके वालों को, वो तो नहीं है ना भाई। एक्ट ही तो कर रही हूँ, थोड़ा कॉमेडी वे में उस गाने पे एक्ट कर रही हूँ, और ना उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता है, ना वो खुद हंसेंगे, ना खुद खुश रहेंगे, और ना ही दूसरों को देखना चाहते हैं खुश, है ना। तुम लोग जो गाली और बद्दुआ देते रहते हो वो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन जो हंस के किसी वीडियो सॉन्ग पे हंस के कॉमेडी वे में बना रहा है वो तुम्हें बुरा लगता है। मन तो करता है ना कि क्या नहीं बोल दूं, लेकिन हमारे ना, हम ना बहुत सोच समझ के बोली हो ना, कि यहाँ पे बहुत सोच समझ के शब्दों को रखते हैं। यहाँ पे ना अपना औकात दिखाने नहीं आए हैं हम लोग, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, वरना बोलना सबको आता है। तो गाइज देखिए, अभी छोटी बहू का दिन नहीं शुभ बन रहा है, शायद डेट फिक्स हुआ है। तो पहला बच्चा जब हमारे बिहार में होता है ना, तो जब का दिन पड़ता है तभी भेजा जाता है, तभी पहली बार मायके जाते हैं, है ना। पहला बच्चा, उसके बाद का नहीं हो रहता, लेकिन पहले बच्चे में ना मतलब ये होता है, दिन दिखवा के पंडित जी से, और तब उसी दिन पे जिस दिन शुभ दिन निकले उसी दिन पे मायके जाते हैं। तो ऐसे नहीं जाया जाता है, तो इसलिए बस थोड़ा सा इन्हीं सब चीज़ों के कारण बस उलझी हुई है, वरना वो अभी मायके में होती तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पूछता। कोई ऐसा मायके नहीं है कि जो अपनी बेटी को ना पूछे, ना बुलाए, अपनी बेटी को छोड़ दे। भाई ऐसा क्या गुनाह कर दी, ऐसा क्या गुनाह कर दी है कि वो माँ बाप ही छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो छोटा बाबू बोल रहे थे कि लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। इसमें सफाई देने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। सबको पता है कि कोई माँ बाप ना अपने बच्चों को तो कभी छोड़ेगा ही नहीं, है ना। बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, इतना मैं बता देती हूँ यहाँ पे, इतना ये सब से ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने काम पे फोकस करो, अपने काम पे ध्यान दो, बच्ची पे ध्यान दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। और बीपी लो अगर होता है तो बीपी लो में कॉफी पीना चाहिए ज्यादा, और नमक वाली चीजें थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए। नमक वाला खाने से अच्छा होता है, बीपी मतलब कंट्रोल में हो जाता है जल्दी। और डार्क कॉफी डाल के, ज्यादा कॉफी, डार्क कॉफी पियो ना तो फट से बीपी मतलब जल्दी वो कंट्रोल में हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और पकौड़े वगैरह ये सब खाओ, मतलब नमक वाला थोड़ा सा वो खाओ ना चीजें, नमक वाला, मसाला वाला, जैसे समोसे खा लो, पकोड़े खा लो, इस टाइप का कुछ खाओ ना, तो वो बीपी जल्दी से वो हो जाता है, बढ़ जाता है। जिनका ज्यादा रहता है ना हाई, उनको कंट्रोल करना पड़ता है इन सब चीजों से, लेकिन जिनका लो रहता है उनको ये सारी चीजें खानी चाहिए ताकि उसका सही रहे बीपी, है ना। तो बस खान पान का ध्यान देना पड़ता है। बीपी लो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, खाने पीने पर ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से टाइम से खाना पीना खाना चाहिए, नमक वमक थोड़ा सा अच्छे से खाना चाहिए, फीका नहीं खाना चाहिए, थोड़ा चटपटा खाओ, नमक वाला खाओ, सही हो जाएगा बीपी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यही सारी बातें हैं। और ना क्या है ना गाइस, बीपी लो होने का एक और कारण है कि इतना सब कुछ जो चल रहा है, इस लड़की को कभी अब मायके जाएगी तो ठीक होगी। जब ये मायके गई थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो शादी के बाद फर्स्ट टाइम ऐसी मतलब गोलू मोलू देखने में इतनी मतलब ठीक लग रही थी, सुंदर, बदलाव एकदम, शरीर अलग ही हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि खूबसूरती एकदम बढ़ गया है, ऐसा कोमल सा चेहरा लग रहा था। लेकिन वही फिर आने के 1-2 महीने बाद फिर से वैसे ही हो गया, जबकि और ज्यादा वो होना चाहिए था। जैसे जैसे डेट बढ़ते जा रहा था मंथली मतलब प्रेगनेंसी का, वैसे वैसे तो और ज्यादा हेल्दी होना चाहिए ना। तो ये और ज्यादा वीक होती चली गई, और ज्यादा पतली हो गई थी ये डिलीवरी के टाइम पे। तो यही है, शायद मायके में अगर रहती वो तो एकदम मोटी हो गई रहती 9 मंथ में। तो गाइज तो यही है, बाकी खाएगी पिएगी फिर से जाएगी, अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा रेस्ट नहीं मिला है शरीर को, मेन बात यही है। जब डिलीवरी हुआ, डिलीवरी होने के बाद 1 महीने 40 दिन मुश्किल से, 40 दिन आराम के, 40 दिन में भी वहां पे ये खोजा जाता था कि चाय नहीं दे रही है, पानी नहीं दी, बाल कभी नहीं झाड़ी, ये कभी नहीं की, वो कभी नहीं की, है ना। उसमें भी 40 दिन में सेवा खोजा जा रहा था।
और अब वही देखो कि अब वही सारा काम तो हो ही रहा है, सब काम हो ही रहा है, लेकिन जब बहू का 40 दिन का वो हुआ था डिलीवरी, तब खोजा जा रहा था उससे काम, है ना। तो यही चीजें होती हैं भाई, लोगों को नहीं दिखता है सब कुछ, हमें तो सब कुछ दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं है, क्या है सही है क्या गलत है। हम तो सारी चीजों पे बात करते हैं, सारी चीजों पे बात करते हैं। कुछ दिन माता जी का भी अच्छा व्लॉग आया था, मैं खुद बोली थी कि चलो अच्छी बात है माता जी ऐसा व्लॉग ला रही हैं कि लोग देखेंगे, सीखेंगे, मोटिवेट होंगे इस चीज से कि हाँ अब इस उम्र में वीडियो भी काम कर रही हैं, सब कुछ घर भी संभाल रही हैं। जिस दिन घर ठीक की थी, जिस दिन घर का हॉल का दिखाई थी, उस दिन मैं छोटी बहू को डांट भी लगाई थी। मैं बोली थी कैसी बहू हो तुम लोग, तो देहचोड़ हो एक नंबर की, इतना मैं बोली थी ना उस वीडियो में कि तुम लोग एक नंबर की दोनों बहुएं ना, तुम लोग देहचोड़ हो हैं। सास आज वही एरिया तुम लोग नरक बना के रखी थी, और वही एरिया कितने अच्छे से माता जी चमका दी हैं। तुम लोग बैठी रहती हो खाली, तुम लोग सज जाओगी, अपने शरीर को साफ सुथरा कर लोगी और वीडियो बनाते रहोगी, यही तुम लोग का काम है। आज वही सब माता जी कर रही है कि नहीं अकेले। तो मैं बहुत उस दिन सुनाई थी, बहुत बोली थी, ठीक है। तो हम ना कभी किसी एक को नहीं बोलते हैं कि एक को बहुत अच्छा बोले और एक को सुनाते रहे। हमें जब जो सही लगता है ना हम सही बोलते हैं, और जब जो इंसान गलत लगता है हम गलत भी बोलते हैं। और ये चीजें ना हम लोगों का जो रिएक्शन वाले हैं गाइज, जो रिएक्शन वाले हैं, समझिए आप लोग देखते हैं ना हमारा वीडियो हम सबका, तो आप लोग समझ जाते होंगे कि हाँ ये लोग हमेशा सही पे सही गलत पे गलत बोलते हैं। हालांकि आप लोग ही कभी नाराज हो जाते हो कि आप ऐसे क्यों बोल रही हो, आप वैसे क्यों बोल रही हो। अब मैं परसों जब एक पोस्ट डाली थी, है ना, उसमें मैं छोटा बाबू को टैग करके, और मैं छोटा बाबू से बोली कि अब तुम बहुत गलत जा रहे हो छोटा बाबू, है ना। जो तुम ये मैसेज किए हो अपने मम्मी पापा को बुला भी सकते थे, है ना। और मैं ये भी लिखी थी कि तुम अपने भी पब्लिक को धोखा में रखे हो, क्यों छिपा रहे हो अपने पब्लिक से कि ये बच्ची को भेजे थे, अभी तक क्यों छिपा रहे हो। तो ऐसा नहीं है हम, और ये सारी चीजें ना छोटा बाबू देखते हैं और समझते हैं कि कब कब मुझे कौन कौन डांट लगा रहा है, कब कब मुझे कौन समझा रहा है, वो सारी चीजों को देखते हैं। और यहाँ पे माता जी को ये नहीं दिखता है, माता जी को सिर्फ दिखता है नहीं ये 4-5 हैं, ये गलत बोलती है, अपना मेंटलिटी सेट कर ली है, एकदम फिट कर ली है कि ये कभी अच्छा नहीं बोलेंगे। भाई अगर आप ये सोचिएगा ना तो हम कभी बोलेंगे नहीं, आज मैं बता दे रही हूँ, अपना दिमाग सेट कर लीजिए, वरना हम ना कभी नहीं बोलेंगे। सच में आपका दिखेगा भी ना जहाँ पे आप सही हो वहां पे भी नहीं बोलेंगे, बता दे रहे हैं। आपने अपने सोच को बदलिए, हम रिएक्शन देते हैं, समझ गई ना। गुलाम नहीं है किसी के कि आपके हिसाब से चलेंगे, आप गलत दिखेंगी वहां पे भी आपको अच्छा बोलेंगे, हैं। गुलाम नहीं है किसी के हम, ना आपके ना आपके बेटे के, समझ गई ना। जहां पे आप सही दिखिएगा वहां पे सही बोलेंगे, जहां पे आप गलत दिखिएगा वहां पे गलत बोलेंगे। तो अपना ना थोड़ा सा आप सोच समझ के बोला करिए कि गजब हाल है भाई। गुस्सा भी आता है गाइस, हंसी भी आती है, समझ में नहीं आता है कि मतलब ना ये लोग समझ के क्या रखे हैं, अपने हिसाब से चलाएंगे रिएक्शन वालों को, हैं, अपने हिसाब से, इनके हिसाब से, इनके इशारों पर नाचे। तो हम ना नाचने वाले किसी के इशारों पे, ठीक है ना। हम अपने पति के इशारे के अलावा किसी के इशारे पे नहीं नाचते हैं, समझी। कि आपके इशारे पर सोच रही है कि नाचेंगे, नहीं नाचेंगे आपके इशारे पे। आप नचाइए अपने पति को, और किसी को मत नचाइए, ठीक है ना। भी बोल देना है, आके कुछ भी बोल देना है, हमेशा कुछ भी होगा। एक तो समझ में नहीं आता है भाई, पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपका घर तोड़ा कौन है, हैं, बहू के मायके वाले, या बहू तोड़ी है, या सब्सक्राइबर तोड़े हैं, या रिएक्शन वाले तोड़े हैं। कौन तोड़ा है माता जी, कौन तोड़ दिया है, पहले डिसाइड कर लीजिए तब बोलिएगा प्लीज। माथा का एकदम ना दही बना दी है आप, दही। लग रहा है ना कि आपका रोस्ट करना पड़ेगा एक दिन, तब भी आप सुधरिएगा।
लेकिन क्या है ना कि जब आपका रोस्ट करती हूँ ना तो मैं आपके जैसा मैच करके कपड़ा पहन लेती हूँ, तो मेरे जो ये मेरी ये दुष्ट ये बहनें हैं ना, जो मेरा वीडियो देखती है, ये लोग कमेंट करने लगती हैं कि जयश्री आप नहीं पहनोगे अब ये वाला सूट, जयश्री अब ये वाला सूट नहीं पहनोगे, अब मुझे छोड़ना पड़ता है। एक सूट वो जो पहनी थी, जो उस दिन रोस्ट की थी नीचे बैठ के, वो सूट मैं त्याग दी। वो सूट मुझे छोड़ना पड़ा। इतना मुझे कमेंट किए सब लोग कि आज के बाद आप नहीं पहनोगी, मुझे छोड़ना पड़ गया। अब बताइए कि अब जब मैं रोस्ट करूंगी सारा सूटवा छोड़ते जाऊंगी तो कौन देगा मुझे सूट इतना लाके? आप लोग पार्सल करिएगा, सब कपड़ा मेरा छोड़वा दीजिएगा, तो बताइए तो। चलिए चलते हैं गाइस, रहने देते हैं इस वीडियो को यही तक। और कोई भी मेरे वीडियो को दिल पे नहीं लगाएगा, चाहे वो कोई भी हो। हम यहाँ पे किसी के दुश्मन नहीं बैठे हैं और ना ही हम चाहते हैं कि किसी का भी घर टूटे। बुरा लगता है जिस दिन फर्स्ट टाइम आप जिस दिन बोली थी ना अपनी बहू को और बेटे को घर से जाने के लिए, मैं ही शॉर्ट्स लगाई थी कि जिस परिवार पे, हालांकि वो प्राइवेट कर दी हूँ, छोटा बाबू एक दिन बोले कि जो लोग भी लगाए हैं शॉर्ट्स मेरा भी हटा दीजिए, तो मैं वो प्राइवेट कर दी हूँ। लेकिन उसमें मैं लिखी थी नीचे कि जिस परिवार पे हम इतने दिन से रिएक्शन दे रहे हैं, आज वो परिवार टूट रहा है, देख के अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ही लिखने वाली हूँ। समझ गई ना? तो अपना मानसिकता चेंज करिए। जैसी हो आप, जैसा सोचती हो वैसे ही दुनिया को देखती हो कि सब लोग वैसे ही है पापी, सब वैसे ही हैं दुष्ट जरनिया, मगर ऐसा कोई नहीं है। ठीक है ना? कोई रिएक्शन, किसी को खुशी नहीं हो रहा है, किसी का यहाँ पे किसी के घर को टूटते देख के ना होना भी नहीं चाहिए खुश, हमें खुशी नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप कल और हक छीन के गई हैं अपने बेटे का कि तुम अब नाम भी नहीं लोगे, कंटेंट भी नहीं बनाओगे, मतलब आपके लिए सिर्फ कंटेंट ही रह गया है ना। इसलिए बोलती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए आप अपना घर तोड़ी हैं, सिर्फ डॉलर के लिए आपका घर टूटा है, वरना आपका घर नहीं टूटता। और जिस दिन अगर ये बेटा अकड़ जाए और अपने क्या ही बोलूं मैं, आपका हक नहीं है उस घर पे किसी चीज पे, हैं कि इस तरीके से आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके बोली। कोई बेवकूफ इतना नहीं है। अब हाँ वो है, वैसे इज्जत कर रहे हैं आपको अभी तक सम्मान दे रहे हैं और ये चीज बोल रहे हैं कि मैं किससे लड़ूं, सामने मेरे माँ बाप हैं। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है लड़ो तुम लोग मेरे से, यही चल रहा है। चलिए बाकी का वीडियो देखते हैं, माता जी कब वीडियो डालती हैं। माता जी का वीडियो आता है उसके बाद मेरा वीडियो आएगा। चलिए चलते हैं गाइस, बाय बाय।